कार्यपत्रक 81। निम्नलिखित को मापने के लिए आप लीटर या मिलीलीटर में से किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये हमको जान लेना है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो हमको देखना है कि ये जो चीजें हैं इसको मापने के लिए लीटर लगेगा या फिर मिलीलीटर लगेगा। मिलीलीटर लगेगा इसका मतलब कम मात्रा लगेगी और लीटर लगेगा इसका मतलब ज्यादा मात्रा लगेगी। तो देखते हैं 1 कप दूध, तो 1 कप दूध जो है कम मात्रा में है तो ये मिलीलीटर में हम लोग इसको माप लेंगे। इसके बाद है 1 ड्रम मिट्टी का तेल, तो 1 ड्रम मिट्टी का तेल है इसका मतलब बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग लीटर में मापेंगे। इसके बाद है 1 चम्मच खाना पकाने का तेल, तो ये तेल जो है 1 चम्मच में है यानी बहुत कम मात्रा में है तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा। उसके बाद है 1 बोतल जूस, तो देखिए 1 बोतल जूस बड़ा भी हो सकता है यानी 2 लीटर का भी हो सकता है, 1 लीटर का भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है यानी 500 मिलीलीटर का भी हो सकता है, 200 मिलीलीटर का भी हो सकता है। तो इसलिए ये मिलीलीटर में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है, इसको माप सकते हैं। दवाई की एक बोतल छोटी होती है तो इसलिए इसको मिलीलीटर में माप लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ माप दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ बर्तन दिए हुए हैं, इनको इससे मिलाना है। 500 मिलीलीटर, 500 लीटर, 50 मिलीलीटर, 20 लीटर और 1 लीटर। सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे आसान वाला 500 लीटर यानी बहुत ज्यादा है ये, तो बहुत ज्यादा किस में आएगा? इस टंकी में आएगा 500 लीटर की, इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद लीटर में कौन सा है? तो ये है और एक ये है, तो 20 लीटर किस में आएगा? इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, बाल्टी में आ जाएगा, तो बाल्टी से मिला देंगे। इसके बाद 1 लीटर किस में आएगा? इस बोतल में आ जाएगा। इसके बाद है 50 मिलीलीटर, तो 50 मिलीलीटर छोटा सा है तो ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद 500 मिलीलीटर, तो ये 500 मिलीलीटर इसमें आ जाएगा। तो इसी के साथ कार्यपत्रक 81 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 82। पहले अनुमान लगाइए, फिर अपने फीते की सहायता से दी गई वस्तुओं को मापिए और तालिका में लिखिए। तो देखिए पहले हमको अनुमान लगा के इसमें लिख लेना है और फिर उसका वास्तविक माप उसको फीते से माप के लिखना है। तो जैसे कक्षा का दरवाजा हमने अनुमान लगाया कि वो 2 मीटर का है। 2 मीटर को देखिए, मीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कक्षा का दरवाजा अनुमान लगाया 2 मीटर और जब माप के लिखे तो मान लीजिए कुछ ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, कम होगा तो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे माप के लिखना है, अनुमान लगा के हमने यहाँ पे लिखा है। श्यामपट अनुमान लगाए तो 2 मीटर का लगाए, तो यहाँ पे मापे तो मापने पे कुछ और निकल जाएगा तो उसको लिख लेंगे। इसके बाद है स्कूल का मैदान 50 मीटर माने हमारे अनुमान के अनुरूप, लेकिन उसको जब मापा जाएगा फीते से तो 55 भी हो सकता है या फिर 48 भी हो सकता है या फिर 100 भी हो सकता है। तो इसको अनुमानता हम लोग लिख लिए और यहाँ पे माप के हम लोग लिख लेंगे। किताब 20 सेंटीमीटर, ये अनुमान लगाए और माप के यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। कक्षा अनुमान लगाए कि 10 मीटर का है, लेकिन जब उसको मापेंगे तो उसका वास्तविक माप निकल जाएगा। खिड़की 1 मीटर और उसको फिर नाप के उसका वास्तविक माप हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद पेंसिल 10 सेंटीमीटर अनुमान लगाए और फिर उसको वास्तविक माप इसको नाप के लिख लेंगे। इसके बाद यह भी बताइए कि कौन सी वस्तुओं को आपने फीते से मापा। तो फीते से देखिए हम लोगों ने क्या क्या मापा? कक्षा का दरवाजा, श्यामपट, खिड़की और स्कूल का मैदान तथा कक्षा, इसको हम लोगों ने फीते से नापा। जबकि किताब और पेंसिल को, जो कि सेंटीमीटर में थी, इसको हम लोगों ने स्केल की सहायता से मापा। इसके बाद है, क्या आप सभी की लंबाई को पूरा माप सके? तो हाँ, हम सभी की लंबाई को पूरा माप सके। कार्यपत्रक 83। इन्हें अपने फीते से मापिए तथा लिखिए। मेज की लंबाई, विद्यालय में या घर में मेज होता है, उसको हमको फीते से मापना है और इसमें लिख लेना है कि कितने मीटर का है या फिर कितने सेंटीमीटर का है। इसके बाद चौक को भी मीटर या सेंटीमीटर में हमको नाप लेना है।
बस्ते की लंबाई, जो बस्ता बच्चा लेके आ रहा है उसकी लंबाई हम इसमें माप के लिख देना है। कॉपी की लंबाई, कॉपी की लंबाई को भी स्केल की सहायता से या फिर फीते की सहायता से माप के लिख देना है। कमीज की लंबाई, कमीज की लंबाई भी हम लोग माप के इसमें लिख लेंगे। साड़ी की लंबाई, साड़ी की लंबाई, साड़ी आमतौर पर घर में मम्मी पहनती हैं, उसको हम लोग नाप के इसमें लिख लेंगे। तुम्हारी अपनी लंबाई, इसमें क्या करना है, हमको स्वयं अपनी लंबाई इसमें मीटर या फिर सेंटीमीटर में लिख लेना है। कार्यपत्रक 84, नीचे दिए गए थर्मामीटर को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 थर्मामीटर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें 100 डिग्री है, ये जहाँ पे लाल खत्म हो रहा है ये डिग्री को दर्शाता है, तो इसमें 100 डिग्री है। इसमें 50 डिग्री है, इसमें 90 और 80 के बीच यानी 85 डिग्री है, 85 से कुछ ऊपर है 87 डिग्री है, इसमें 80 डिग्री है, इसमें 100 डिग्री है। तो प्रश्न यहाँ पे है, हम इसको देख लेते हैं। कौन से थर्मामीटर का तापमान सबसे कम है? तो किसका कम होगा सबसे? तो सबसे कम तापमान है नंबर 2 का, क्योंकि ये है कुल 50। तो ये 2 आ गया इसमें आंसर। इसके बाद है कौन से थर्मामीटर का तापमान सबसे अधिक है? तो इसमें देखिए सबसे अधिक इसमें है, तो इसमें 100 है और इसमें भी 100 है, यानी 1 और 5 में, तो हमने यहाँ पे 1 और 5 लिख दिया है। इसके बाद है कौन से 2 थर्मामीटर का तापमान एक समान है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 थर्मामीटर है 1 और 5, जिनमें 100 और 100 दोनों में एक समान है, तो ये दोनों में एक समान तापमान है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और कार्यपत्रक 84 भी हमारा कंप्लीट हुआ। कार्यपत्रक 85, दिए गए चित्र ग्राफ में चैनलों के संकेत बच्चों की संख्या को दर्शाता है। चित्र ग्राफ देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ टीवी चैनल्स है, जैसे कार्टून नेटवर्क, ESPN, GTV और सोनी चैनल। बच्चों की संख्या ये दर्शाता है, जैसे कार्टून नेटवर्क है 1 2 3 4, इसको टैली चिन्ह में लिखना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से 1 2 3 4 टैली चिन्ह में लिखा है। ESPN है, इसमें बच्चों की संख्या कितनी है देखने वालों की, 1 2 3 4 5, तो जब टैली चिन्ह में इसमें लिखेंगे तो इसमें वैसे ही 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और फिर एक इसको काट देंगे, ये बन जाएगा 5वीं लाइन, ये 5 हो गया। इसके बाद GTV 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है बच्चों की संख्या। 8 दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 लाइन खींचेंगे, 5वां इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 हो गया, और फिर 1 2 3, 5 और 3 8, 8 टैली चिन्ह हो गया। तो सोनी चैनल 1 2 3 4 5 6 भी वैसे करेंगे, 4 लाइन खींच देंगे और एक 5वीं इसमें क्रॉस कर देंगे, 5 ये हुआ और एक 6। अब आइए प्रश्न देखते हैं। कौन सा चैनल सबसे अधिक पसंदीदा चैनल है? तो सबसे ज्यादा किसने देखा है, पसंदीदा चैनल कौन सा है? तो GTV, क्योंकि इसमें 8 है बच्चों की संख्या। इसके बाद है कौन सा चैनल सबसे कम पसंदीदा चैनल है? तो सबसे कम कौन सा है? तो देखिए इसमें 4, 1 2 3 4, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क है, कितने बच्चे कार्टून नेटवर्क को पसंद करते हैं? तो कुल यहाँ पे देखिए 4 बच्चे कार्टून नेटवर्क को पसंद करते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद है कितने बच्चे GTV चैनल को पसंद करते हैं? तो GTV चैनल को पसंद करने वालों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब है कुल बच्चों की संख्या, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे ये जोड़ते हैं, 4 और 5, 4 5 हुआ 9, 9 और 3 हुआ 12, 12 और 5 18, 18 1 19, 1 20, 21 22 23, 23 हुआ बच्चों की संख्या। कार्यपत्रक 86, दिए गए चित्र ग्राफ को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे खेल के नाम दिए हैं और यहाँ पे बच्चों की संख्या है और यहाँ पे टैली चिन्ह है। तो सबसे पहले है क्रिकेट। क्रिकेट में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों की संख्या है, टैली चिन्ह हुआ 1 2 3 4 और एक क्रॉस किया 5 और एक सिंगल 6, टोटल 6 हुआ। हॉकी 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे बच्चों की संख्या, 5 करने के लिए 4 ये हुआ और एक लाइन, तो ये टैली चिन्ह बन गया।
फुटबॉल कितने खेलते हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है यहाँ पे टैली चिन्ह। इसके बाद है कबड्डी 1 2, 2 हुआ। टेनिस 1 2 3 4 5, देखिए टैली चिन्ह में 4 लाइन बना के एक क्रॉस किया तो टैली चिन्ह 5 हो गया। बैडमिंटन 1 2 3 4, 4 हो गया। अब आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा है? तो क्रिकेट है, क्योंकि इसमें कुल 6 है बच्चों की संख्या। इसके बाद है, कौन सा खेल सबसे कम लोकप्रिय है? कबड्डी है, क्योंकि इसमें मात्र 2 है बच्चे। इसके बाद है, कितने लड़के क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं? तो क्रिकेट खेल को कुल 6 लड़के पसंद करते हैं, 6 बच्चे पसंद करते हैं। इसके बाद है, कितने लड़के टेनिस खेल को पसंद करते हैं? तो टेनिस खेल को कितने पसंद करते हैं? 1 2 3 4 और 1 5, 5 बच्चे पसंद करते हैं। कितने लड़के कबड्डी खेल को पसंद करते हैं? तो कबड्डी को कितने पसंद करते हैं? तो 2, 1 और 1 2। इसके बाद लास्ट है, लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21 और 21 और 4 25। तो लड़कों की कुल संख्या है 25। और इसी के साथ कार्यपत्रक 86 भी हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ये कार्यपुस्तिका भी हमारी यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और भी मिलती रहे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में।